Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. We were doing questions on limit, trying to understand limit, the concept of limit, है ना? And sequence is one of the most important tool. और हमें पता है पी वाई क्यू में पी जेड को बिलोंग करता है और क्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और जो जीरो है वो 0/1 है. ये हम लोग स्टैंडर्ड लेके चलते हैं. नंबर भूल गया मैं. ठीक है. ये बताइए कहां लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कहां नहीं कर रही है. फर्स्ट थॉट क्या आता है दिमाग में, क्या करना चाहिए? दो सीक्वेंस सोचनी चाहिए. कोई पॉइंट अल्फा आर्बिट्री चूज करेंगे, एनी पॉइंट अल्फा जिसपे हमें लिमिट चेक करनी है. डोमेन पूरा आर दे दिया, पूरा आर डोमेन दे दिया, हर जगह डिफाइन हो रखा है प्रॉपर्ली. पिक एनी अल्फा बिलोंग्स टू आर, और इस अल्फा पे लिमिट की बात कर रहे हैं. अगर इस पे एग्जिस्ट कर गई, नो कंडीशन ऑन अल्फा, मतलब अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा नेगेटिव, ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ रही है, हर जगह एग्जिस्ट कर रही है. नहीं तो मिल जाएगा कहां एग्जिस्ट करती है, कहां एग्जिस्ट नहीं करती है. क्लियर? अब आपको जब भी इस तरह के हो, ब्रांचेस आर गवर्न थ्रू रैशनल इरेशनल, मतलब अपना चिकन पॉक्स फंक्शन, तो क्या चाहिए? सीक्वेंस वैक्सीनेशन. बताइए. एक सीक्वेंस ए एन ले ली हमने, जो जाएगी अल्फा पे, और ए एन कहां से होगा? मान लीजिए इरेशनल से ले लिया, तो एफ ऑफ ए एन क्या है? मॉड ए एन. इफ ए एन इज कन्वर्जेंट, मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट, दैट मीन्स सीक्वेंस एफ ए एन इज कन्वर्जेंट. कहां जा रही है? टेंस टू मॉड अल्फा. ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ टेक ए एन इक्वल टू बी एन इक्वल टू दूसरी सीक्वेंस पी एन अपॉन क्यू एन. ये कहां जा रही है? अल्फा पे. अब दूसरी सीक्वेंस हमने किसकी ले ली? एक इरेशनल की, और एक दोनों जगह जाने अल्फा पे ही है. कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी. वी चूज वन पॉइंट अल्फा फ्रॉम द डोमेन, एंड एट दैट पॉइंट वी टॉक अबाउट लिमिट. जुल्फे संभालते रहेंगे. ठीक है, ठीक है. ये है मेरे पास, एंड इन दिस वे आई नो क्यू एन टेंस टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एंड क्यू एन इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये भी हम जानते हैं, है ना? व्हेन वी वांट टू डिस्कस लिमिट ऑफ अ फंक्शन which is governed through the rationality and irrationality of element of domain, the first step we choose two sequences arbitrarily, one is rationals of, another is of irrational. दो चूज कर ली. इन दोनों से हम देखते हैं एफ ए एन एंड एफ बी एन ये कहां जा रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. कन्वर्ज कर रहे हैं तो एक ही जगह कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं. अगर एक भी सीक्वेंस ऐसी मिल गई जो कन्वर्ज नहीं कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. इफ दे आर कन्वर्जेंट बट कन्वर्ज टू डिफरेंट लिमिट, देन फंक्शन हैज नो लिमिट एट दैट पॉइंट. ये तो चाहिए ना. यहां से इतने से प्रूफ कर लिया कि वेन एवर सीक्वेंस ए एन ऑफ इरेशनल कन्वर्जेस टू अल्फा, एफ ए एन इज कन्वर्जेंट बिकॉज एफ इज मॉड ए एन. नो प्रॉब्लम. नाउ सेकेंड दिस, अब यहां से एफ ए एन एफ बी एन क्या आएगा? क्या आएगा? क्यू एन अल्फा अपॉन क्यू एन प्लस 1, जिस एक्स पे चेक कर रहे हैं. उल्टा तो नहीं? क्यू, ओहो, एक सेकंड. हाँ, पी एन अपॉन क्यू एन पे, तो यहां हो जाएगा क्यू एन इंटू पी एन. ओहो, थामा, प्रॉपर लिखेंगे ना कि एफ ऑफ
बी एन, दैट मीन्स एफ ऑफ पी एन अपॉन क्यू एन। तो मेरा ये हो जाएगा ऊपर क्यू एन इंटू एक्स, मतलब पी एन अपॉन क्यू एन अपॉन क्यू एन प्लस 1। कैंसिल नहीं कर सकता, सीधे सीधे पागलों की तरह बना रखा है उसने, इसको दुखी कर रहा है। क्यू एन प्लस 1 कहां जाएगा ये, कैसे? यस, ये मेरा बन गया पी एन बाई क्यू एन ऊपर, और यहां 1 प्लस 1 बाई क्यू एन, ऐसे लगता है इसको। एंड वेन सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस बी एन इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस ए एन इंटू बी एन, ए एन plus bn, an upon bn, provided bn is non-zero. They all are convergent. I know sequence this is convergent. So sequence this is convergent. This converges to 1. This converges to alpha. So this converges to alpha. So when an tends to alpha, an belongs to q, f an, this tends to alpha, convergent. When bn tends to this tends to this, q complement. When bn tends to alpha, bn belongs to q, fbn is convergent, but convergent to what? Alpha. एक से mod alpha और एक से alpha. It means limit does not exist if alpha is negative. Because एक मान लिया alpha मैंने -½ ले लिया, -1 ले लिया alpha, तो एक से वैल्यू 1 आएगी, एक से -1 आएगी. If alpha is taken 0, एग्जिस्ट कर जाएगी. एनी अदर पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगी लिमिट. ठीक है. सो लिमिट एग्जिस्ट एट ऑल नॉट पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. लिमिट एट ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एग्जिस्ट. ठीक है, डन. ये उसके बड़ा भाई है जो रीमान फंक्शन है ना, पॉपकॉर्न, इसको भी रीमान फंक्शन ही बोलते हैं. ठीक है, इसको भी रीमान फंक्शन बोलते हैं एक तरह से. बट ये अपने चिकन पॉक्स क्लास के फंक्शंस हैं. कहां पे ये फंक्शन क्या है? ये कहां पे ये ना x, ये यहां पर देखो ना, क्यू एक्स अपॉन क्यू प्लस 1 है, और x क्या है मेरा? पी बाई क्यू. हाँ, बी एन इक्वल टू पी एन अपॉन क्यू एन. व्हाट इज द एफ ऑफ बी एन? दिस इज एक्स, दिस एक्स. एक्स यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? क्यू एन इंटू विच क्यू? वो तो इसके लिए इसी तय होगा ना. ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, उसी से बन रहा है ना ये तो. नहीं, अच्छा आप बताओ ना, एफ ऑफ 3/2 क्या आएगा? हाँ, 2 इंटू 3/2 अपॉन, हाँ 2 प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3/2 प्लस एफ ऑफ पी बाई क्यू क्या आएगा? क्यू इंटू, ये क्या आया? पी अपॉन क्यू प्लस 1. क्यू तो नेवर जीरो ना, हम क्यू तो जीरो. हाँ, तो यहां पी एन अपॉन क्यू एन ही तो है. क्यू एन यहां, ओहो, मैं देख लेता हूं ना अगर कुछ कहीं इश्यू हुआ होगा. यहां तो ठीक है ना. अरे लो, अब आप बताओ वैल्यू क्या लिखूं मैं यहां पर? पी एन क्यू एन. क्यू कहां से आएगा? अरे ये एफ, इसकी वैल्यू बताओ ना, इसकी. हाँ, तो यहां पर x इक्वल टू पी वाई क्यू है, कोई दिक्कत नहीं. एफ एक्स क्या है? पी एन अपॉन क्यू एन है ना. अब बताओ क्या आएगा? विच क्यू? क्यू कहां से आ जाएगा यहां पर? क्यू एन. एक्स इक्वल टू पी एन अपॉन क्यू एन कॉन्स्टेंट थोड़ी है, ये पी अपॉन क्यू फिक्स. जिस ये जो क्यू होता है वही क्यू यहां आएगा. नहीं तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा ना क्यू के सेंस में. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
क्यू इंटू एक्स लिया ना, हाँ क्यू लिखना है इंस्टेड ऑफ क्यू। वही मैं कह रहा हूं कि वो बता रहा हूं कि वो फिक्स नहीं है, इसके अकॉर्डिंग क्यू तय हो रहा है ना, ठीक है, समझ गए नहीं। अभी आपने यहां कैसे लिख लिया, ये यहां पर कौन सा क्यू आया, अच्छा यहां पर 4 करता मैं, यहां क्या आता 4 आता ना, और यहां भी 4 ही आता, ये कैसे होता है, ये हमेशा ऊपर वाला बसता, यहां ये क्यू एन है तो ऊपर ये क्यू एन आएगा ना, इंटू पी एन अपॉन क्यू एन। वो दूसरे दुष्टाई दिखा दी, वो सीधे सीधे यहां पे पी अपॉन क्यू लिखता ना तो ज्यादा सुंदर रहता, नहीं पी अपॉन क्यू प्लस 1। मैंने एग्जैक्टली वही एग्जांपल दिया जो पूछा हुआ है, किसी एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैंने यहां एक्चुअली है तो यही ना, ये क्यू तो मेरा क्यू चूंकि नॉन जीरो है, हम पी अपॉन क्यू में क्यू को नॉन अगर जीरो भी होता है तो हम इसको जीरो लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, एंड सो इट कैन बी कैंसिल आउट। जो ये डिफाइन नहीं करेंगे उनको ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर जीरो पे वो जीरो वैल्यू देंगे, वहां पर जीरो पर वो जीरो वैल्यू देंगे, ठीक है। अभी यहां का तो 0/0 1 + 1 तो वो जीरो तब भी रहता, मुझे तब भी इशू नहीं है, तो मेरा फंक्शन तो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। सो लिमिट एग्जिस्ट एट ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। चलिए आगे ऐसा भी मिलेगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना। आपको 2 तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 2 तरह के, एक तरह और 2 तरह, ठीक है। फर्स्ट टाइप मीन्स सिंपल फ्रॉम आवर ओन लिस्ट, फ्रॉम आवर ओन लिस्ट 1 to 8, और वो जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर अपनी लिस्ट में से है ना F1 to F8, वो कुछ भी का साइन e⁻x, इसके आगे कॉस लगा दिया, नहीं px साइन ऑफ इसके भी आगे, ठीक है। ये अपनी लिस्ट से करते हैं, ये सब हमारी, क्योंकि ये e⁻ है, ये द मोमेंट इट इज e⁻ समथिंग इट इज आर F7, है ना, ये जो हमारा उस फॉर्मेट में ये F8 मतलब ये जो भी होगा ये सम Fi अपॉन e⁻fj। इस इनकी हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट भी क्या होती है, जस्ट रिप्लेस दैट पॉइंट। अगर ये मेरा कुछ भी बन रहा है, Fi बन रहा है x, सब कुछ करने के बाद, तो किसी पॉइंट पे आपको लिमिट x टेंड्स टू अल्फा करना है, तो सीधे Fi अल्फा रख लीजिए, तो केवल वैल्यू पुट करनी होती है आपको उसके अंदर, e⁻x प्लस e⁻x इंटू साइन x, और सबकी पावर ये, और पूरे का साइन ले लिया, ठीक है। लिमिट x टेंड टू 0, यहां 0, ये पूरा 0 हो गया, ये 1, आंसर साइन 1 इंटू π/2, ठीक है। नहीं, वी जस्ट हैव टू रिप्लेस दैट पॉइंट इफ इट इज फ्रॉम आवर लिस्ट, बट आपको एक एक हिस्से में पहचानना चाहिए कि वो किस हिस्से में है। जब भी ऐसे लिखा मिल रहा है, सी इन द डिनोमिनेटर इट हैज टू बी ऑफ द फॉर्म e⁻Fij, फिर ये हमारी लिस्ट में से होना चाहिए, और इन द न्यूमरेटर वो हमारी लिस्ट में कैसे भी आए F1 to F8, जैसे तो यहां से देखना शुरू कीजिए, ये फिर यहां पर एक एक हिस्से में, जैसे ऊपर e⁻something दैट समथिंग इज फ्रॉम आवर लिस्ट और नॉट, वो हमारी लिस्ट में sin x cos x उनका कंपोजिशन एक देखना शुरू करेंगे। द मोमेंट इट इज फ्रॉम आवर ओन लिस्ट, यू डोंट हैव टू फाइंड लिमिट एक्चुअली बाय प्रोसेस, जस्ट रिप्लेस x बाय दैट वन नंबर, दैट विल बी लिमिट। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा टाइप होगा जो, तो 2 ही टाइप के फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। पहला टाइप ये है कि दिस इज फ्रॉम आवर लिस्ट, सो वी डोंट एक्चुअली नीड टू फाइंड। दूसरा जो तरीका हुआ, दैट विल बी ब्रांच फंक्शन। 2 ही बनने वाले हैं, या तो ये या ब्रांच फंक्शन, सारे इसी में आने वाले हैं। दूसरा कौन सा होगा, ब्रांच फंक्शन। f ऑफ x जो डिफाइन करेगा वो Fi Fj x, ये मेरी लिस्ट से आया, मान लीजिए। अगेन सेकंड क्लास में आ रहा है, ऐसे क्लास डिवाइड करते चले जाएंगे। पहली क्लास डायरेक्टली फ्रॉम आवर लिस्ट, सेकंड क्लास फ्रॉम आवर लिस्ट दे आर डिफाइनिंग ब्रांच फंक्शंस। ब्रांच फंक्शन के 2 चॉइस होंगे, 2 टाइप होंगे ब्रांच, मतलब सब टाइप की बात करें, एक टाइप ये, एक दूसरा टाइप। इसमें क्या होगा कि ये S1 when x belongs to S1, x belongs to S2, ठीक है। या फिर यहां पर जो सबसेट्स होंगे, जैसे x, ये जो A B, कहीं तो इक्वालिटी देगा, या तो यहां या तो यहां,
तो डोमेन क्या हो गया इसका? ए टू सी। डोमेन क्या हो गया इसका? ए टू सी। और अगर ये ऐसे कह देगा और ये ऐसे कर देगा तो पूरा आर। लेस देन बी पे यहां से, ग्रेटर देन बी पे यहां से। कंफर्म। ऐसे और ब्रांच बना सकता है वो, या तो दो में या और उसमें एफ आई, एफ जे, एफ के, एक्स लेस देन सी या ए, एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए, लेस देन बी, एक्स ग्रेटर इक्वल टू बी। पूरा आर हो गया सबका। ए से लेस पे यहां से, ग्रेटर इक्वल टू पे यहां से, और उसके बाद बी से यहां, एंड सो ऑन। एक और बात लेगा तो 3 पीस और ले लेगा। दैट होल आर विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इंटरवल्स। इन वन इंटरवल वन फंक्शन गवर्न्स द ब्रांच, अनदर इंटरवल अनदर फंक्शन, सो ऑन। तो ऐसे n नंबर हो सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट टाइप, एंड फर्स्ट टाइप मीन्स फ्रॉम आर लिस्ट दे आर डिफाइनिंग ब्रांच फंक्शंस, देयर मे बी n नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड दे आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है। इस केस में चाहे एक हो या दो, इन केस में क्या करना चाहिए? जो कनेक्टिंग पॉइंट है, द कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्रांचेस, जैसे यहां कौन है? सिर्फ एक बी है। यहां कौन है? ए और बी। जो कनेक्टिंग पॉइंट होंगे, इन पॉइंट पे इनकी इक्वालिटी चेक कर लीजिए बस। कैसे? यहां बाकी जगह तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, केवल टेस्ट भी इन्हीं पे करना होता है। इन फंक्शन में हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगी एक्सेप्ट एट द कनेक्टिंग पॉइंट वेयर वी नीड टू चेक। वी कांट से देयर डज नॉट एग्जिस्ट, बट एट एवरी पॉइंट अदर देन कनेक्टिंग लिमिट एग्जिस्ट। क्योंकि वो तो इसके अलावा तो सारा वही से, वो तो पहले एग्जिस्ट कर रही है, इसकी भी हमेशा एग्जिस्ट कर रही है। बी पे दिक्कत ये है कि बी के लेफ्ट में इससे डिफाइन है, राइट में इससे डिफाइन है फंक्शन, इस एफ की लिमिट। बट बी की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, इसकी भी और इसकी भी। बट इसके लिए क्या होगा? अब राइट लेफ्ट पे जाना है हम लोगों को, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। ये क्या करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू बी एफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, इस केस में एफ आई बी इक्वल टू एफ जे बी। बस इनमें रख के चेक कर लीजिए। जस्ट रिप्लेस इफ दीज टू आर सेम देन लिमिट एग्जिस्ट। जैसे वो कह दे अगर कि यहां पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड 2 cos x व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 0। ओह, अब ठीक है। इसकी थ्रू आउट किस करती है? लेस देन 0 पे तो ये f यही फंक्शन है, तो इसकी भी f की हमेशा किस करेगी? लेस देन 0 पे। राइट ग्रेटर इक्वल टू 0 पे हमेशा, ग्रेटर देन 0 पे हमेशा किस करेगी? क्योंकि इससे गवर्न हो रहा है। ये दोनों मेरी लिस्ट में से हैं, ये दोनों मेरी लिस्ट में से है कि नहीं है? ये 1 अपॉन, ये f7 है, 1 अपॉन ई पावर एक्स, या ई पावर एफ एक्स, F8 भी बोल सकते हो, ई पावर पॉलिनोमियल एक्स। और ये मेरा 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? तो दिस फंक्शन हैज लिमिट थ्रू आउट आर एट एवरी रियल नंबर। अगर ये मेरे लिस्ट से है तो दोनों जो कनेक्टिंग पॉइंट है बस उस पर चेक कर लीजिए। अगर उस पर इक्वालिटी आ गई, पूरे आर पे हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यही मैं साइन एक्स कर देता यहां पर, तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 है यहां से, और इसकी वैल्यू ठीक है। ये f की वैल्यू के लिए थोड़ी, f की वैल्यू 0 पे 0 ही है। बट ये दो अलग फंक्शन जिन पे हम एनालाइज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालिए इस पॉइंट पे, इसकी वैल्यू निकालिए, दोनों अगर इक्वल आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं आ रही तो बिल्कुल नहीं कर रही है। तो सिंपल आपको काम करने से, फॉर एग्जांपल ये जो फ्रैक्शनल पार्ट x भी है ना, ये भी तो मेरा वही फंक्शन है ना, x प्लस 1 व्हेन x इज बिटवीन -1 एंड 0, है ना, x when x between 0 and 1, x minus 1 when x between 1 and 2, and so on. These are connecting points. At 0, what is value of this? 1, and value of this? 0. 0 पे इसकी वैल्यू, सो 0 लिमिट फेल कर जाएगी। यहां पर 1 पे चेक कर लीजिए, यहां 1 पे फेल कर जाएगी। जिन जिन कनेक्टिंग पॉइंट पे जो मिसमैच है सीधे मिल जाएगा। ये अपनी लिस्ट के सारे पॉलिनोमियल हैं, ये सारे पॉलिनोमियल हैं, और इस तरह से ब्रांचेस गवर्न हो रही हैं। हर इंटरवल में ये होने वाला है,
तो हर इंटरवल कनेक्टिंग पॉइंट में लिमिट क्या कर रही है, फेल कर रही है। तो फ्रैक्शनल पार्ट x की जो लिमिट है हर इंटीजर पे फेल कर जाएगी कि इंटीजर से ब्रांच चेंज हो रही है और जहां से ब्रांच कनेक्टिंग पॉइंट है लेफ्ट एंड राइट दे हैव डिफरेंट वैल्यू, सो लिमिट फेल टू एग्जिस्ट। तो ये फर्स्ट फ्यू सेकंड देखते ही कुछ 5 सेकंड समझ में आता है, ओके लिमिट फेल टू एग्जिस्ट। कहीं पर भी आप कितना भी भयानक से बना दे वो कुछ भी दे दे, अगर मेरी लिस्ट है तो मेरे पास सीधे आंसर है, वी जस्ट हैव टू रिप्लेस वैल्यूज साइन x इंटू 1 माइनस कॉस x, ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है, और e पावर x प्लस e पावर माइनस x माइनस 2 व्हेन x गेट इक्वल टू 0। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. ये अपनी लिस्ट में से है, ये मेरी लिस्ट का है। पार्ट्स में देखना कर उसको अलग अलग देखिए कि किस किस को ऐड किया है, किसको मल्टीप्लाई किया है, किसको डिवाइड किया है। एक एक पार्ट को देखो, एवरी पार्ट फ्रॉम शुड बी फ्रॉम आवर लिस्ट। This is from our list. This is from our list. This is from our list. Their difference, our list. Their product from our list. So this is from our list. This is e to power polynomial minus x को as a polynomial you can treat. So this is from our list. This sum तो है ना उसी फॉर्मेट का, 0 पर रख के चेक कर लिया आपने। So limit will exist at every connecting point provided the connecting functions have same value. These are connecting functions at B. B is connecting point. ठीक है, these three are connecting functions and these are connecting point for these two and this is connecting point from जो भी यहां पे था। So B is connecting point for these two, A is connecting point from these two. So at this connecting point they should have same value and this connecting point they should have same value and then limit exists। ठीक है, करेगा क्या, और आया भी है क्वेश्चन, उसने पूछा भी है, यहां एक पॉलिनोमियल दिया, यहां एक पॉलिनोमियल और यहां एक पॉलिनोमियल, एंड दैट पॉलिनोमियल देयर वर अननोन्स, जैसे f ऑफ x इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, ठीक है, b x क्यूब माइनस a x प्लस 2, ये अननोन दे दिए a b c, और एक और दे दिया ऐसे उसने यहां पर, ठीक है, a x प्लस b when x is less than 1, when x is greater equal to 1 but less than 2 and x is greater equal to 2, ऐसे दे दिया उसने। and then they are asking for what conditions on a b this function has limit at 1 and 2, elsewhere it has no problem। 1 से लेस पे तो ये फंक्शन मेरी लिस्ट का है, एवरीवेयर लिमिट एग्जिस्ट, 1 एंड 2 के बीच में इसकी लिमिट हमेशा करती है और 2 के बाद इसकी करती है हमेशा एग्जिस्ट। इस फंक्शन की लिमिट को दिक्कत कहां है, 1 इज कनेक्टिंग पॉइंट फॉर दिस 2 एंड 2 इज कनेक्टिंग पॉइंट फॉर दिस 2। इफ दिस लिमिट वांट्स टू एग्जिस्ट, दिस एट 1 शुड बी इक्वल टू दिस एट 1, जैसे रखेंगे तो ए बी में एक इक्वेशन, दिस एट 2 शुड बी इक्वल टू दिस एट 2, जैसे ये रखेंगे तो ए बी में एक और इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर सकते हैं। या तो ए बी की वैल्यू आएगी या इनकंसिस्टेंट, पहले से आया a प्लस बी इक्वल टू 1, मान लीजिए, इसमें पता नहीं, अब निकालेंगे मिल जाएगा, बट a प्लस बी इक्वल टू 1, दूसरे में से a प्लस बी इक्वल टू 2, ऐसे कह सकता है, a प्लस बी या तो 1 होगा या तो 2 होगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना, मतलब नो सच ए बी एग्जिस्ट फॉर विच दिस लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज यू विल हैव वैल्यू, है ना। या फिर अगर एक वेरिएबल और कर दे यहां पर, जैसे यहां पे सी लिख दूं मैं, अब 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, एबीसी 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, मान लो सी कांस्टेंट, सी को आप कांस्टेंट लेके चलो, आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ सी, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल बी इन टर्म्स ऑफ सी। सो हाउ मेनी चॉइसेस फॉर ए एंड बी, इनफाइनाइट चॉइसेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी, इनफाइनाइट चॉइसेस, तो ये भी हो सकता है। सो समटाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, एग्जैक्टली लिमिट पे पूछा गया है, क्वांटिटी पूछा गया है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछा गया है, इस तरह से अननोन देके, तरीका वही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो यहां, ये मैं क्यों कर रहा हूं, हम आगे भी प्रूफ कर पाएंगे, अभी हमें इसको, ऐसा रिजल्ट क्यों लिखा हमने, क्लियर है ये।
तो जो फंक्शंस की लिमिट या कॉन्टिन्यूटी दोनों एक साथ कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे हम लोग, चर्चा कर रहा है। स्टार्ट कुछ ऐसे होगा, लेट f इज अ गिवन फंक्शन एंड देन फाइंड एट दिस अल्फा गिवन अल्फा लिमिट एग्जिस्ट और नॉट 1 और फाइंड ऑल दोज पॉइंट वेयर लिमिट एग्जिस्ट। दो टाइप क्वेश्चन बन गए। यू आर गिवन अ फंक्शन एंड देन टाइप 1 फाइंड ऑल दोज पॉइंट वेयर लिमिट एग्जिस्ट। आप खुद डोमेन निकालो और डोमेन के हर पॉइंट पे चेक करो। टेक आर्बिट्री पॉइंट ऑफ डोमेन एंड सी वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। एक केस ही बन गया। दूसरे केस में वो साफ साफ पॉइंट बताता है कि इस पॉइंट पे चेक करो, साइन 1/x की 0 पे चेक करो, ऐसे बोलेगा ना। एक पॉइंट देके उस पॉइंट पे चेक करनी बोलता है। डन। अब वो फंक्शन कैसा होगा इस पे बात आगे करते हैं। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? यू आर गिवन अ फंक्शन एंड एट एनी पॉइंट और एट वेरियस पॉइंट ऑफ डोमेन यू आर आस्क्ड टू फाइंड लिमिट। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया कि फॉर अ गिवन फंक्शन एट एनी पॉइंट और एट गिवन पॉइंट लिमिट शुड बी ऑब्टेन्ड। फिर सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये बना वो फंक्शन कौन सा होगा। तो उसमें एक टाइप ये हो सकता है फंक्शन का, जहां हमारी अपनी लिस्ट के फंक्शन से ब्रांचेस बनाई जाए। अगर ऐसा है तो मेरे पास स्टैंडर्ड मेथड है टू क्लेम लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। आई विल इक्वेट द फंक्शंस एट दैट कनेक्टिंग पॉइंट। आई विल ट्राई टू इक्वेट द कनेक्टिंग फंक्शन एट द कनेक्टिंग पॉइंट। इफ इट एग्रीज देन वी से लिमिट एग्जिस्ट, इफ नो द लिमिट फेल टू एग्जिस्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। डन। अच्छा, इन सारे केसेस में क्या होगा ना, जो सी अल्फा आएगा, सी अल्फा, इसमें दो पॉइंट आएंगे, एफ आई बी एंड एफ जे बी। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो सिंगलटन बन जाएगा, नहीं तो ये दो हमेशा आएंगे। याद है ना सी अल्फा क्या है? सी अल्फा मतलब यहां पे सी बी, यहां पे क्या है, बी पॉइंट पे चेक करोगे तो यही दो आएंगे, हमेशा ये दो आने वाले, अगर वो अपनी लिस्ट से है तो। ठीक है। दूसरा जो टाइप होगा वो क्या करेगा, बजाय यहां देने के वो क्या कर देगा, रैशनल इरेशनल पे गमन कराएगा। अभी हम क्या कर रहे थे कि थ्रू आउट आर लिमिट एग्जिस्ट इफ एफ आई इक्वल टू एफ, इस पे करके बाकी तो करी जाएगी। बट अगर यहां रैशनल इरेशनल कर दिया, सेकंड टाइप लिख लेते हैं हम यहां पर, टाइप 2, जैसे दो में कर रहे हैं, जनरलाइज कर देंगे इंडक्शन लगा के, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ आई एक्स एफ जे एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स बिलोंग्स टू क्यू। देन फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू आर लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एफ आई अल्फा इक्वल टू एफ जे अल्फा। इनमें सिर्फ इस पॉइंट पे चेक करना पड़ता है, बाकी जगह रेडीमेड मिलती है। यहां पर सिर्फ उन पॉइंट में मिलती है जहां ये इक्वल है। समझ रहे ना? जैसे ना आपने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, वही जो अभी था हमारा क्या, ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स 2 कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों कहां इक्वल होंगे चेक करते हैं। ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स। आपको पता है इसकी वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होती है सिवाय 0 पे, जहां पे 2 होती है। तो x इक्वल टू 0 पे ये 2 होगा और ये हमेशा, और कहीं भी 2 नहीं होगा। ये दुनिया भर में 2 होने वाला है, जब जब cos x 1 तब 2 ये। इन दोनों की बाकी जगह 2 से लेस होने वाला है, बट जब ये 2 हो रहा है सिवाय 0 के, 0 पे दोनों एग्री कर रहे हैं, उसके अलावा जहां ये 2 हो रहा है उस पे ये वैल्यू 2 से बड़ी, क्योंकि ये 2 केवल एक जगह हो रहा है, कहां, 0 पे। और ये 2 भले बहुत जगह हो रहा है बट दोनों इक्वल सिर्फ एक पॉइंट पर है जहां x इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन है जिसकी ब्रांचेस रैशनल इरेशनल गमन हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 0 पे। कंफर्म, सिर्फ 0 पे। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस नहीं है, सिर्फ 0 है। ये बहुत बार 2 हो रहा है बट ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा है, और 2 भी सिर्फ एक बार हो रहा है जब x 0 है। और जगह हो रहा होता है ये भी 2, वो भी देख सकते हैं। अगर ये कहीं और भी कहीं हो रहा होता है तो वहां भी देख सकते थे हम। अगर ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, दिस इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल, px इक्वल टू qx, px माइनस qx इक्वल टू 0, क्या बनेगा पॉलिनोमियल? कितने रूट हो सकते हैं? फाइनाइट। हमें से कितने पॉइंट आएंगे? फाइनाइट आएंगे। कंफर्म? आगे देखते हैं।
और तीसरा एक क्लास हम लोगों ने जो अलग हैंडल किया है, जहां पर ये हमारी लिस्ट से नहीं होता, ये भले हमारी लिस्ट से हो जाए, ये हमारी लिस्ट से नहीं होता है। और इसमें क्या कि P अपॉन Q में P और Q के बेस पे फंक्शन डिफाइन करता है। इसे 1 अपॉन Q कर दिया था, अभी किया था P अपॉन Q प्लस 1, नहीं, अंडर रूट 1 प्लस P स्क्वायर अपॉन 1 प्लस Q स्क्वायर, P साइन 1 बाई Q। इस तरह एग्जाम्पल देख चुके हम लोग ना। तो उस केस आपको पता क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ रैशनल, सीक्वेंस ऑफ इरेशनल, एंड देन सी हाउ FA and FBN बिहेव। इफ बोथ आर कन्वर्जेंट देन सी लिमिट इज सेम और नॉट। इफ लिमिट इज सेम, लिमिट एग्जिस्ट। किसकी लिमिट? सीक्वेंस की। अब तो दो लिमिट की बात हो रही ना। लिमिट x टेंस टू a fx एक बात है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fan दूसरी बात है ना। जब हम बात कर रहे होते हैं लिमिट x टेंस टू a fx और एक सीक्वेंस an ले ली तो एक नई सीक्वेंस बन गई हमारी, और इसकी लिमिट की बात कर रहा हूं मैं। ये टॉपिक मेरा पुराना टॉपिक आ गया कि ये सीक्वेंस मुझे दिखाई पड़ रही है, मैं देखना चाहता हूं कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अगर ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये नहीं ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये तब whenever an converges to a limit n tends to infinity fn should exist, means sequence fn is convergent। एक भी सीक्वेंस ऐसी मिल गई जिसमें ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है, मामला खत्म। एक भी सीक्वेंस ऐसी मिल गई जिसमें ये कन्वर्ज नहीं कर रही है, ये वाली सीक्वेंस, और कौन सीक्वेंस मिल जाए, कहां कन्वर्ज करने वाली, ए पे, हमेशा इस पे फोकस रखना है, ठीक है। सो नाउ वी आर ऑन फोर्थ डेफिनेशन ऑफ लिमिट, है ना, वन साइडेड लिमिट, लिमिट एट वन साइड। कल कोई चर्चा कर भी रहा था आप, है ना, फोटो ढक जाती है हमारी आंख में, हम सांप थे पिछले जन्म में, ठीक है, बदला भी लेते हैं, ठीक है। लेट a माइनस डेल्टा a इंटरसेक्शन s इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव। अर्थात हम डिफाइन करने जा रहे हैं वन साइड लिमिट, उसमें पहला है लेफ्ट हैंड लिमिट। दो टाइप का है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। सो लेट a माइनस डेल्टा कॉमा a इंटरसेक्शन s इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव। इससे दो चीजें मिल रही हैं, एक तो ये कि ये a जो है s का लिमिट पॉइंट हो गया, यही डेफिनेशन होती है। जब दिस इंटरसेक्शन s इज नॉन एम्प्टी, दैट मीन्स व्हाट, एवरी नेबर ऑफ a, वो तो और बड़ा होता है, a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। इससे ये चीज मिल रही है कि ये a s का लिमिट पॉइंट हो गया। जरूरी नहीं है s में हो, पता नहीं है s में है कि नहीं है। साथ में इसके अंदर सीक्वेंस मिलेंगी दुनिया भर की जो a पे कन्वर्ज कर रही होंगी, s के अंदर सीक्वेंस मिलेंगे जो a पे कन्वर्ज कर रही होंगी। नाउ लेट फर्दर f इज फ्रॉम s टू r, L1 belongs to R is said to be the LHL if for any epsilon positive there exists delta positive। ये एक अलग कॉन्सेप्ट था, यहां डेल्टा मतलब यहां से लेके चल रहे हैं, और ये क्या है, साथ में ये दिया हुआ है, तो कोई डेल्टा प्राइम, इसको ना डेल्टा प्राइम कर दूं, यहां पे डेल्टा प्राइम कर दूं, ये वेरिएबल है, ठीक है। सच दैट मॉड fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा a इंटरसेक्शन s, a माइनस डेल्टा, एंड देन वी राइट लिमिट x टेंस टू a माइनस sa fx इक्वल टू L1, और इसको f a माइनस, या कुछ लोग f माइनस a ऐसे नोट करते हैं। ये नहीं अच्छा लगता, ये नोटेशन स्टैंडर्ड रखा है किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है।
LHL और ऐसे भी। एक तो ये तरीका हो गया हमारे पास क्लासिकल मेथड। जब लिमिट की आप बात करते थे तो आप डेल्टा ऐसा ढूंढते थे कि पूरे a माइनस डेल्टा से लेके a प्लस डेल्टा तक पूरे इंटरवल में से कोई भी x चूज किया जाए, ये होल्ड करना चाहिए। अब वो कह रहे ठीक है, पूरे यहां से वहां पे नहीं मिल रहा हो, हाफ तरफ मतलब लेफ्ट हाफ से चूज करे तब होल्ड कर जाए। एक लेफ्ट से करो एक राइट से करो तो भले फेल कर जाए, बट अगर हमेशा x लेफ्ट से है तो ये होल्ड करना चाहिए। और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx एग्जिस्ट, दैट इज LHL एग्जिस्ट इफ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव there is delta positive such that mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon for all x1 x2 belongs to a minus delta to a intersection s। क्या आएगी बात की बात है, बट अगर दोनों लेफ्ट से चूज किए जाएं, x1 x2 a से a माइनस डेल्टा के बीच में चूज किया जाए, तब ये एप्सिलॉन लेस होना चाहिए। हो सकता है ये फेल कर जाए अगर एक x1 a माइनस डेल्टा से a तक चूज किया गया और दूसरा x2 a से a प्लस डेल्टा में चूज किया गया, तब शायद फेल कर जाए ये। बट अगर दोनों लेफ्ट से चूज करोगे तो फिर ये एडजस्ट करेगा। ठीक है, और जैसे श्रद्धा हो वेरीफाई कर लेना कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, पहले हमने लिमिट की चर्चा की थ्रू आउट, अब हम LHL RHL की बात करें। इससे हमारी फोर्थ या फिफ्थ डेफिनेशन आ जाएगी जिसे हम क्लेम करेंगे लिमिट एग्जिस्ट। यहां पर कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल an कन्वर्ज टू अल्फा an belongs to what? a minus delta to a intersection s, sequence FAN is convergent। सारी लेफ्ट से सीक्वेंस जो आ रही है वहां पर वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। ऐसी सारी राइट से आएंगी तो सारा बिल्कुल एज इट इज आप डिफाइन कर सकते हो राइट हैंड लिमिट। मैं आपके लिए टाइम देके छोड़ दूंगा, सब जगह चेंज करते जाना। जहां मैंने a माइनस डेल्टा a लिखा है वहां आप a टू a प्लस डेल्टा कर लीजिए और a माइनस जगह a प्लस कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल उठाते हैं अभी, समझ गए? लेफ्ट हैंड लिमिट हैज आइदर दिस और दिस और दिस। ग्राफिकली भी हम लोग आएंगे, अभी ग्राफिकली भी लिमिट बहुत सारे तरीके समझने के हैं, 3-4 तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। आपको जैसे फील होता है करने की कोशिश कीजिए, अपनी लेवल बनाइए, लिमिट एक बार फील कर लेंगे यही लिमिट है। ये कुछ भी समझा रहा हो आदमी, हमें पता मेरी लिमिट क्या है। ठीक है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, टेंडेंसी, ये कैसे यहां पर व्हाट वी मीन व्हेन वी से x टेंड्स टू a f x वर्ड, ये एक्चुअली मीनिंग क्या है। जैसे वो क्लियर हो जाएगा ना, पूरा एनालिसिस जो है ना आपके जोन में आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं हर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट एनालिसिस। जो एनालिसिस जनरली फियर होता है एनालिसिस का, है ना, सबको डर लगता है एनालिसिस से। रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं लगता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत आसान टॉपिक है। उस बेचारे का नाम ही कॉम्प्लेक्स है, बस नाम है वो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बहुत आसान है वो। रियल एनालिसिस में बस रियल जैसा कुछ है नहीं नाम रियल एनालिसिस है। ऐसे ग्रुप थ्योरी पढ़ाएंगे, सिंपल ग्रुप सबसे खतरनाक ग्रुप, उसको बोलते हैं सिंपल ग्रुप। जिसका बिहेवियर हाईली एबनॉर्मल होता है वो है नॉर्मल सब ग्रुप नहीं, और अजीब रिजल्ट। तो यहां पर केवल आपका खुश करने के लिए, ठीक है, इन्हें सिंपल ग्रुप बोलते हैं। बहुत सारे ऑथर ने साफ साफ लिखा भी है, ये जैसे मैं वार्निंग दे रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ हम लोग एक साथ सोच रहे हैं। एक तो साफ साफ मेंशन किया है कि डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड सिंपल, दे आर नॉट सो सिंपल साफ साफ मेंशन किया है, दे आर नॉट सो सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। बट ये है, यहां कॉम्प्लेक्स लिटरली आसान टॉपिक है। अगर हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे ना, डिक्रीजिंग एज फार योर एग्जाम इज कंसर्न, एज में तो बहुत सा टॉपिक है, वो अलग ही है। एज फार एज CSI और गेट एग्जाम इज कंसर्न,
कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस जनरली ऐसे आते हैं 90% अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी. यू कैन गो इन द एग्जामिनेशन विथ 90% अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी. ये एक ऐसा टॉपिक कॉम्प्लेक्स और आता है 30-32 मार्क्स का. 27-28 मार्क्स तो आपके हाथ में रहते ही हैं अगर आप उस पॉइंट ऑफ सोच रहे हो. ये मतलब सबसे ऊपर आता है रियल डिफिकल्टी लेवल में डिक्रीजिंग ऑर्डर, रियल, देन मॉडर्न, देन लीनियर, देन कॉम्प्लेक्स, है ना. डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा हूं तो सबसे कम डिफिकल्टी है कॉम्प्लेक्स, उससे थोड़ी ज्यादा है लीनियर की, उससे थोड़ी ज्यादा है अलजेब्रा की, उससे थोड़ी ज्यादा है रियल की. ठीक है ना. तो ये आपने एलएचएल भी लिख लिया. यू कैन इजीली कंपाइल कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो हमारा फोकस केवल लेफ्ट से मूव करना होगा उस तरफ, राइट हैंड लिमिट फोकस राइट से मूव करना है. सिंपल. अब प्रॉब्लम है राइट में डिफाइन ही नहीं है फंक्शन. अगर राइट में डिफाइन ही नहीं है तो हम केवल लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम बोल ही सकते हैं ना कि वेन एवर ए एन टेंड्स टू अल्फा एफ एन इज कन्वर्जेंट इंप्लाइज लिमिट एग्जिस्ट. अगर राइट में डिफाइन नहीं है फंक्शन और डिफाइन राइट में नहीं है केवल लेफ्ट में है तो लिमिट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट. अगर राइट में डिफाइन है और लेफ्ट में नहीं लिमिट मतलब राइट हैंड लिमिट. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए.